नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूनिक प्रॉब्लम ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट होम बायर्स। तो आप ये बताना, आप इस प्रॉब्लम से एग्री करते हैं या नहीं करते, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका सलूशन की तरफ भी जाएंगे वीडियो के थोड़ा एंड में। पहले प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन गुड़गांव रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हैव बिकम सो मच वैरायटी इज देयर कि एक बहुत खुशी की बात भी है और ये लोगों का डिसीजन फटीक भी हो रहा है। इट इज़ अ नोन फैक्ट, जब लोगों की चॉइसेस आप बढ़ा दो तो उनसे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। पहले गुड़गांव में या छोटे शहरों में अगर आप चले जाओ तो पहले एक सिर्फ प्लॉट होता था, कच्ची कॉलोनी होती थी, एक हुड्डा होता था, लोग लेके अपना बना के रह लेते थे। अब गुड़गांव में अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो कच्ची कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, फिर दीनदयाल के प्लॉट हैं, दीनदयाल के बिल्डर फ्लोर्स हैं जिनके अलग अलग फैंसी सेटअप में बना रहे हैं, फिर उसके बाद फ्लैट्स आ जाते हैं, फिर बिल्डर जो छोटे मोटे बिल्डर बनाते हैं, सुशांत लोग डीएलएफ में और हुड्डा सेक्टर में, वो वाला सिस्टम है। देन नामचीन बिल्डर जो अपने एरिया में प्लॉट निकाल कर और वो रो करके बनाते हैं, वो वाला है। फिर एसी 3 टियर के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम फ्लैट्स हैं, एसी 2 वाले, एसी 1 वाले, अलग अलग तरह के हैं। और रेंज भी उनका आप देखो, प्रॉपर्टी का 30 लाख से स्टार्ट होके इट गोज टिल 4-5 CR। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत चॉइसेस हैं इनमें से, एंड यूज के लिए भी बहुत चॉइसेस हैं। पर आदमी जब देखने जाता है तो उसको एक चीज़ पसंद आती है, और जो पसंद नहीं आती वो दूसरी में आती है, पर दूसरी में कोई चीज़ और पसंद नहीं आती है। पर आपको देखना है कि जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, एंड नंबर ऑफ लॉन्चेस आपने देखा पिछले 2-3 साल में वैसे भी बहुत लिमिटेड है। तो इसमें डिसीजन फटीग बहुत हो रहा है, एंड इट कम्स फ्रॉम दैट अनदर मेंटल मॉडल। डिसीजन फटीग इज अ मेंटल मॉडल, एंड एक और मेंटल मॉडल है बायर्स रिग्रेट। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू दैट बायर्स रिग्रेट वाला, कि यार ये वाला देख रहा हूँ, ये रेट वेट बता रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आने वाला है, ये वाले में क्या होगा। तो अब जो दिल्ली के पास आपको लगेगा उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। 1.5-2-2.5 किलोमीटर दूर जाओगे तो रेट्स कम होंगे, डेंसिटी कम होगी, बट कुछ और उसमें ऑब्जर्वेशन आपकी आ जाएगी। सो दिस इज फिनोमिना इज गेटिंग रिपीटेड टाइम एंड अगेन। बट रेट अगर आप देखेंगे तो पिछले 6-8 महीने में स्टेडीली बढ़ते जा रहे हैं। जो भी रेट फॉलो कर रहे हैं ना, आपको लिखना है कि किसके कितने रेट हैं। जो बिल्कुल वेबिनार्स मेरे अटेंड करते हैं और करते आ रहे हैं एंड वो प्राइसिंग सुन रहे हैं, मैंने लोगों को बोला हुआ है जो मेरे साथ जुड़े हैं, विंडो शॉपिंग करो खूब खुल के, क्योंकि पैसे कब आएंगे वो तो जब आएंगे जब खरीदोगे, लेकिन कन्विक्शन कहाँ से लाओगे। तो जर्नी पे जो बने रहेंगे लोग, अपनी एक डायरी बनाकर छोटी सी, डेट, प्रोजेक्ट, चीज़ क्या थी, क्या रेट पे मिल रही थी, क्या रेट पे, क्योंकि हम ना ये फॉरवर्ड तो आते रहते हैं कि ये इतने का है, लेकिन जिस तरह मैं समझाता हूँ चीज़ों को, उसमें रेट के अलावा चीज क्या है उसको भी नोट करके रखना है। विद इन अ प्रोडक्ट ऑल्सो रेट वेरी करते हैं प्रोजेक्ट के। तो मैं एक इन्वेस्टर अभियान स्टार्ट कर रखा है मैंने, प्रोजेक्ट्स को समझाने का, कुछ फ्री और कुछ पेड वेबिनार के जरिए, जो बिल्कुल लाइव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है दैट उसके लिए, ताकि बहुत अलग तरह के जो लोग फालतू में जुड़ जाते हैं वो ना जुड़ें वेबिनार को हाईजैक करके बाकी नॉर्मल लोगों को हैरेस करने के लिए। तो मैं कई बार फिल्टर लगा देता हूं, उसमें पेड वेबिनार कर देता हूं। तो आप लोग, बहुत लोगों ने मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वेबिनार करके। अब अगला 2 महीने बहुत अच्छा टाइम है, ये महीना और मार्च, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में सिस्टम के इंसेंटिव्स इस तरह बैठे होते हैं, क्योंकि सारे बिल्डर्स को अपना वो ईयर एंडिंग करना होता है। तो ये चीज़ें बेस्ट रेट पे मिलने का बहुत बढ़िया चांस है, स्कीम्स का भी बढ़िया चांस है, क्योंकि फिर अप्रैल आता है तो फिर वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो जो बिल्डर्स भी हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनने पैसा लगाया होता है, तो अपनी अच्छा रिपोर्ट कार्ड देने का सबका मन करता है। तो ये ग्राहक जो बहुत दिनों से घूम रहे हैं कि हम ये लें, हम वो लें, हम क्या लें, तो वो टाइम आ गया है अब चीज़ें समझने का। मैं वेबिनार्स करूँगा, एंड जो लोग मुझसे जुड़े होंगे उनको मैसेजेस मिल जाया करेंगे। एंड अगले 50 दिन में मेरा एम है कम से कम 20-30 वेबिनार्स करने का, एंड वो अलग अलग टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो प्लैटिनम मेंबरशिप जिनने ले रखी है,
उनको ऑफ कोर्स फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट मिल जाता है प्राइस सेंसिटिव चीज़ों का, पर बाकी लोगों को भी मैं जो जुड़ेंगे उनको मैं चीज़ बताऊंगा। आपका बहुत पेट्रोल बच जाएगा, सर्दी में घूमना बच जाएगा, क्योंकि लोग मुंह उठा के एकदम साइट पे पहुंच जाते हैं, देखना क्या है पता नहीं। तो अगर ताजमहल जैसे देखने जाओ तो कोई ब्रीफ कर दे कि भाई वहाँ जाके आपको ऐसे देखना है, वहाँ जाके ऐसे देखना है, ये देख लेना है, वो भी है, वहाँ गिनना, तो देखने में मज़ा आता है। सीधा उठा के फ़ोटो खींच के सेल्फी करके लेआउट पेमेंट प्लान और लेके आगे तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। फिर थोड़ी देर में कोई बोल देगा कॉल करके, अरे भाई साहब वहाँ तो पीछे तो शमशान है, उसके तो ये ऐसे गंदा नाला है, कोई बोल देगा हाई टेंशन केबल है। आप मुझे बता दो ये चीज़ें बताई जाती नहीं बताई जाती? आपको कन्फ्यूजन करने वाले ज़्यादा हैं या क्लैरिटी देने वाले ज़्यादा हैं? वो चीज़ मैं ये नहीं बोलता है या नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा, क्योंकि वो इट इज़ लाइक महाभारत में वो स्टोरी है द्रोणाचार्य वध की। द्रोणाचार्य का जब होता है कि अश्वत्थामा मर गया, तो वो नर नहीं हाथी जब बोल रहे होते हैं युधिष्ठिर जी, तो घोड़े ही करवा दी। तो क्योंकि वो द्रोणाचार्य उनसे चेक करना चाह रहे थे, बिकॉज ही नोज दैट धृतराष्ट्र तो सॉरी युधिष्ठिर तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो वो वाली स्टोरी है कि आधा सत्य में बता दो जो एग्जिस्ट करता है कि सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। तो पूरा सच विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रे, and it is foolhardiness of the grahak who is searching for property that he wants to put a property in black or white, कि पूरा ये वाइट है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ये ब्लैक है। ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे है। आपको कौन सी शेड समझ में आती है टूवर्ड्स वाइट, वो आपको लेनी है। एंड वो समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें टू एंड फ्रो क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये डिसीजन फटीग से बचने के लिए और बायज रिग्रेट से बचने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप हासिल करें। एंड ये जो चीज़ें इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे नहीं बताई जाती, जो ऐसे ही बताई जाती हैं कि जी 644 फ्लैट ही हैं जी, 15 एकड़ में, 50 एकड़ के अंदर ऐसे, उतनी इंफॉर्मेशन के पीछे ही आप भागेंगे तो फिर वहाँ गलत डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। यू हैव टू गो विद द ऑथेंटिक, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन भी बताई हुई का इंटरप्रिटेशन करना है आपको, क्योंकि वहीं दिखाया जाएगा आपको 644 फ्लैट्स, नीचे 15 एकड़ लिखा होगा कहीं पे रेरा में, ठीक है, पर उसके नीचे 4.85 भी लिखा है, वो नहीं बताया जा रहा कि पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा। तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये तो 15 एकड़ में 644 फ्लैट है, बस मजे आ गए, बल्ले बल्ले होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज वो है, इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है, बट हाईलाइट कुछ और करी जा रही है। एग्जिस्ट करती है, छिपा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की रूलिंग्स हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से ही है, लेकिन वो दिखाना क्या है? फोकसिंग इल्यूजन, हाथ ऐसे ऐसे करना है, जादू यहाँ करना है, जो मैं दिखाता हूं हमेशा कि हाथ ऐसे ऐसे करोगे तो ध्यान यहीं जाएगा और जादू यहाँ कर दो। तो वो चीज़ बताने का मेरा मेन एम रहेगा। तो आप लोग उसके लिए जुड़ सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना है वेबिनार। थैंक यू।